गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। अब उसी के आगे चलते हैं। जो ग्रुप 15 होते हैं उनका सामान्य जो ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है वह -3 से लेकर कहां तक होता है, +5 तक होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 और 2p3। यदि नाइट्रोजन क्या करता है, इसके लास्ट जो उपकोष होते हैं p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस कंडीशन में यह कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देगा, +3 ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। +5 ऑक्सीडेशन नंबर कब प्रदर्शित करेंगे, जब 2s2 के भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जब बाहर निकल जाएंगे, उस अवस्था में क्या कर देता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाता है, प्रदर्शित करते हैं। -3 ऑक्सीकरण अवस्था कब ये प्रदर्शित करता है, जब ये क्या हो जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाइट्रोजन हो जाता है एक्सेप्ट करता है। उस परिस्थिति में जो नाइट्रोजन होते हैं -3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जो ग्रुप नंबर कौन से हो जाते हैं, जो ग्रुप 15 होते हैं उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, -3 पाई जाती है, +3 पाई जाती है, वह +5 भी क्या हो जाती है, पाई जाती है। अब थोड़ा सा आगे देखना। अच्छा, जो -3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक है। यदि हम नाइट्रोजन से कहां तक जाते हैं, बिस्मथ तक जाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ जाती है, कमी आती है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ जाती है, कमी आती है। यह हम कैसे डिफाइन करेंगे, नाइट्रोजन का यौगिक हम कौन सा ले लें, NH3, और बिस्मथ का यौगिक ले लें BiH3 ले लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह कितना होती है, -3 होती है। आप निकालना भी जानते हैं, X नाइट्रोजन को मान लें, हाइड्रोजन कितना रहेगा, +3 बराबर 0, X बराबर कितना रहेगा, -3। यहाँ बिस्मथ का भी क्या हो जाता है, ठीक है, -3 ही क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में क्या दिखा देता है, कमी दिखाता है। तो कमी का यह कारण होता है, यह जो दोनों यौगिक होते हैं, यह दोनों यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं। जब यह सहसंयोजी यौगिक होंगे, अर्थात इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर इनके आकार क्या हो जाते हैं, एक बढ़ते हैं। जब आकार क्या हो जाता है, इनका बढ़ता है, तो आकार बढ़ने पर एक अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए NH3 और BH3 है, इन दोनों में किसका स्थायित्व का मान अधिक है, स्थायित्व का मान किसका अधिक है, मतलब NH3 और BiH3 में। आप बताएंगे किसका हो जाता है, NH3 का। द अमोनिया इज मोर स्टेबल देन किसके हो जाएगा, बिस्मुथिन के। एक तो यह। दूसरा थोड़ा ध्यान से देखना, जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं, कौन सा दूसरा कंडीशन, जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ जाती है, कमी आएगी, वृद्धि होगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। अर्थात कहने का कि जो बिस्मथ होता है केवल कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, +3 दिखाता है। इसकी वजह से +3 ऑक्सीकरण संख्या एक किसी भी ग्रुप में, हम किसी भी ग्रुप का वर्ग 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, +3 वाले में वृद्धि होती है।
अगला कंडीशन तीसरा कि +5 जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, यदि हम नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आती है। अर्थात नाइट्रोजन +5 ठीक है दिखाता है। नीचे आप देख रहे हैं कि बिस्मथ तक आने पर केवल कितना पाया जाता है, +10, मतलब कमी हो गई। कितने की कमी हुई है, ठीक है 2 की कमी हुई है, 2 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब यह कमी किसके कारण हुई है, एक छोटा सा इफेक्ट होता है इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इस वर्ग में नीचे जाने पर केवल कितना प्राप्त हो जाती है, +3। उसके कारण एक +5 ऑक्सीकरण संख्या वाला क्या दिखा देता है, वो कमी दिखाता है। अच्छा, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होते हैं, इस प्रभाव में यह होता है कि यदि जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको 6s2 में दिखाया है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। बंध बनाने में भाग क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें F और D ऑर्बिटल तो उपस्थित होते हैं, जिसका दुर्बल पर्यवेक्षण प्रभाव के कारण जो नाभिक होता है, नाभिक का प्रभाव बाहर के जो कोष होते हैं उस कोष पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस बिस्मथ का जो भी नाभिक होगा वह नाभिक 6s2 पर अपना प्रभाव का मान क्या दिखा देता, अधिक दिखा देता। अर्थात बंध बनाने में इसके इलेक्ट्रॉन को भाग नहीं लेने देता है। इसके कारण केवल कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस वजह से बिस्मथ का केवल कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, +3 हो जाता है। अगर हम ठीक है वर्ग 15 के जो भी तत्व है उनका सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो नाइट्रोजन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक पाया जाता है, -3 से लेकर +5 तक। और जो फास्फोरस होते हैं उसका भी -3 से लेकर +5 तक। आर्सेनिक का केवल +3 व +5। एंटीमनी का +3 व +5। बिस्मथ का +3 व +5, बस केवल +3 पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी के आधार पर कि बिस्मथ एक Bi+3 यौगिक बनाता है, दूसरा यौगिक बिस्मथ Bi+5 यौगिक बनाता है, इन दोनों में किसका स्थायित्व का मान अधिक है, स्टेबिलिटी स्थायित्व का मान अधिक है। तो आप बताएंगे कौन सा, Bi+3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अधिक होती है, क्योंकि बिस्मथ केवल कितना ठीक है प्रदर्शित करता है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्रदर्शित करता है। इसके कारण Bi+3 यौगिक क्या हो जाता है, अधिक स्थायी होगा। Bi+5 यौगिक यदि बनता है तो वह कुछ समय के बाद तुरंत टूटकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Bi+3 में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऋण विद्युता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है कि जब कोई सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक जैसे ने मान लिया A और B, इसमें जो परमाणु B है उसका साइज कैसा है, छोटा है,
मतलब स्मॉल साइज है। तो इस सहसंयोजक यौगिक में जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु छोटा होता है वह अपनी तरफ क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। किसी सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इस पर पार्शियल क्या हो जाता है, पॉजिटिव का चिन्ह आ जाता है। यदि हम एक वर्ग 15 के तत्वों का ऋण विद्युतीय का मान देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो नाइट्रोजन होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान 3, इसका 2.1, इसका 2, इसका 1.9, इसका क्या हो जाता है 1.9। क्रमशः देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान वर्ग 15 में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्रमशः क्या हो जाता है, घटता है। तो इसके आधार पर हम यह कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किस पर डिपेंड करता है, साइज पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव En अपॉन या प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एटॉमिक साइज। कि जैसे जैसे क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो यह विद्युत्मानुपाती इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या हो जाता है, घटेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए कि जो एंटीमनी एंड जो बिस्मथ है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव के मान क्या है, समान है। क्यों समान है, क्योंकि एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसका कितना हो जाता है एटॉमिक साइज 141, इसका कितना था 148 पिकोमीटर था। इन दोनों का जो एटॉमिक साइज था, एटॉमिक साइज लगभग में क्या थे, समान थे। समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या हो जाता है, समान होते हैं। हमने आयनन एंथैल्पी या इसे हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, एक नाम और है आयनन विभव। आयनन ऊर्जा हम आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है ये कि जब भी कोई भी गैसीय परमाणु होते हैं, मान लेते हैं गैसीय परमाणु M या गैस अवस्था में, इनसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस परमाणु के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव E-। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा क्या हो जाती है, आवश्यक होती है, उसी ऊर्जा को हम नाम क्या दे देते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब डेल H का मान वह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या हो जाती है, दी जाती है, अर्थात ऊर्जा अवशोषित होती है, उस परिस्थिति में डेल्टा H का मान कैसा आ जाता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात धनात्मक होगा। यहां तक तो बात आई समझ। अब जैसे यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जैसे प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव, इन आयनन विभव में किसका मान अधिक होगा, फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे सबसे पहले ध्यान देखना कि एक नाइट्रोजन है और दूसरा परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है। यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कि प्रथम आयनन विभव का मान किसका अधिक होगा, यह हम दिखा देते हैं। प्रथम आयनन विभव किसका मान अधिक होगा, नाइट्रोजन का अधिक होगा। कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 2p3 में जाता है।
इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p4 में जाता है। जो p ऑर्बिटल्स या कक्षक होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, अर्ध रूप से भरे होते हैं, अर्थात इसकी सिमिट्री कैसी पाई जाती है, अधिक स्टेबल पाई जाती है। तो जो कक्षक अर्ध रूप से भरे होते हैं उसका स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी का मान क्या हो जाता है, अधिक होता है। अब स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण, स्थायित्व अधिक होने के कारण अब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, अधिक देनी पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रथम आयनन विभव होता है उसमें नाइट्रोजन का आयनन विभव का मान ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ओके, अब ध्यान से देखना दूसरा कंडीशन द्वितीय आयनन विभव का। जब प्रथम आयनन विभव को इसको दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, N+ में एक इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन होगा एक इलेक्ट्रॉन यदि यह गैसीय अवस्था से क्या हो जाएगा, अगर निकलेगा तो यह O+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। अब यदि हम सेकेंड आयनन विभव का हम दिखाएं तो N+ और दूसरा कौन सा, O+ नहीं प्राप्त होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एक परमाणु N+ से दूसरा परमाणु O+ है, इन दोनों में किसका एक स्टेबिलिटी या किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक है, तो आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाता है 6, लास्ट में कितना आ जाएगा ये 2p2, इसका कितना आ जाएगा 2p3। आप देख रहे हैं इसके p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। यह कैसा है, अर्ध रूप से भरा है। अर्ध रूप से भरे होने के कारण इसका स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी का मान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इस वजह से सेकेंड आयनन विभव का मान जो हो जाता है, ठीक है, प्रथम आयनन विभव के मान से भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा देखना अच्छा ध्यान से, एक तरह से और भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी पाई जाएगी, 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाएगी, 7। यहाँ ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा, 8। N+ में कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसका नाइट्रोजन का द्वितीय आयनन विभव का मान, नाइट्रोजन का द्वितीय आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, प्रथम आयनन विभव से अधिक होगा। ठीक, क्यों अधिक होगा, यहाँ प्रोटॉन कितने पाए गए हैं, 7। अब 7 प्रोटॉन क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी, किसकी अपेक्षा, प्रथम आयनन। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रथम आयनन विभव का मान होता है उसका मान द्वितीय आयनन विभव से क्या हो जाता है, कम ही होगा। जो द्वितीय आयनन विभव का मान होता है उसका तृतीय आयनन विभव के मान से क्या हो जाता है, कम होता है। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकलते हैं, आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। यदि हम वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, ठीक है, कमी आएगी। आयनन विभव के मान में कमी आएगी, मतलब वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन से हम कहां तक आते हैं, 20 तक आते हैं, तो Ie का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। कम कैसे होगा, फिर हम कैसे इसको डिफाइन, तो हम यह भी पढ़े कि Ie प्रोपोर्शनल टू कौन सा रहता है, 1 एटॉमिक साइज। कि जैसे जैसे क्या हो जाएगा, साइज का मान क्या हो जाएगा, एक बढ़ता है, साइज का मान बढ़ने पर Ie का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे नाइट्रोजन का जो साइज होगा वह बहुत ही कैसा होगा, छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो छोटा होने के कारण जो नाभिक होगा उसका प्रभाव बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, अधिक आकर्षण लगेगा।
जहां पर आकर्षण एक अधिक लगेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल। उस परिस्थिति में फिर ऊर्जा हमें क्या देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी। और जो बिस्मथ का परमाणु होगा उसका क्या हो जाएगा, नाभिक का बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव आकर्षण का कम लगेगा। उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा ही पाकर आसानी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कह देंगे कि ऊपर से नीचे तक जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान या आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम होता है। अभी हम चार्ट में देखेंगे किसका कितना आयनन विभव का मान है। अब नेक्स्ट क्वथनांक। क्वथनांक जैसे कि जब कोई भी परमाणु किस अवस्था का होगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा, यदि वो किस अवस्था में परिवर्तित होगा, गैस के रूप में। कहने का यह तात्पर्य, जब कोई परमाणु द्रव अवस्था से वह गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है तो जो आवश्यक टेम्परेचर होता है परिवर्तन होने के लिए, वही उस परमाणु का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ओके, अब क्वथनांक जो होता है, इसको इंग्लिश में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किस पर डिपेंड करता है, वह परमाणु भार पर डिपेंड करता है। कि जैसे जैसे परमाणु भार क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ता। तो लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू परमाणु भार पर डिपेंड कर। तो वर्ग जो भी 15 के तत्व होते हैं, नाइट्रोजन से यदि हम कहां तक आते हैं, बिस्मथ तक आते हैं, इनके क्रमशः क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। एक अपवाद पाया जाएगा, चार्ट के माध्यम से समझिए। अगला गलनांक। गलनांक क्या होता है कि जब कोई परमाणु ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो। जब कोई परमाणु ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, जो टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, आवश्यक होते हैं, वही टेम्परेचर ही क्या कहलाता है, गलनांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इतनी तो बात है इसमें। अब जो गलनांक होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वह किस पर डिपेंड करता है, वह संकुलन क्षमता पर डिपेंड करता है। किस पर, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे या पढ़े हैं कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में परमाणु कितना भाग क्रिस्टल का घेर लिया है, उसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी पर निर्भर करता है। जिस क्रिस्टल का पैकिंग इफिशियंसी जितना अधिक होगा, उस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट का मान उतना ही क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता। इसमें कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बॉइलिंग पॉइंट का मान या मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। और बिस्मथ से एंटीमनी से बिस्मथ तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, घटता है।
इसको हम चार्ट के माध्यम से समझा देंगे। एक लास्ट टॉपिक अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या ऊर्जा, एंथैल्पी एंथैल्पी जिसे हम डेल EG H के द्वारा भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करते हैं, जिसे हम A और E के द्वारा होता क्या है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, देखो जैसा नाम से लब्धि को मतलब प्राप्त करना, वैसे उपलब्धि होता उसी प्रकार से कि जब कोई गैसियस विलगित परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो ऊर्जा क्या हो जाता है, मुक्त करता है, उसी ऊर्जा को हम नाम कौन सा दे देते हैं, डेल्टा EG H। एक बार फिर से, जब कोई गैसियस परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करने पर ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है, उसी मुक्त ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी होता है, प्रथम मतलब इसको हम पहली बार हो रहा, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी डेल्टा EG H का मान कैसे प्राप्त होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, जैसे ऊर्जा मुक्त हो रही है, जब किसी भी सिस्टम से ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त होती है, उस परिस्थिति में जो ऊर्जा का मान होता है वह कैसा प्राप्त होता है, निगेटिव प्राप्त होता है। अर्थात प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा प्राप्त होगा, हम कह सकते हैं कैसा प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त होगा। अगला कि जो सेकेंड आयन एंथैल्पी का मान है इसी परमाणु से, यह भी गैसियस अवस्था का, यह मेटल या परमाणु एलिमेंट अधिकतर परमाणु M गैसियस अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह M2-। अब यहां पर ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं मुक्त होती है, क्योंकि देख रहे हैं इस पर परमाणु पर भी माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या हो जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन हमें इस परमाणु के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को ज्ञात करना। उस परिस्थिति में अब यहां पर हमें ऊर्जा क्या होती है, देनी पड़ती है। जब हम ऊर्जा क्या करेंगे, देंगे, एक ऊर्जा यहाँ पर अवशोषित हो रही है, तो जो डेल H का मान अर्थात डेल EG H सेकेंड का मान प्राप्त होगा, वह क्या प्राप्त हो जाता है, वह पॉजिटिव प्राप्त होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम आयतन विभव का मान, ऐसे प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या एंथैल्पी का मान कैसा प्राप्त होता है, तो
नेगेटिव प्राप्त होता है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। अब थोड़ा ध्यान से एक चीज अच्छा जान नोट करना थोड़ा ध्यान से, तो इसको यदि कोई भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल अधातु है, उसमें जो डेल EgH का मान प्राप्त होता है माइनस में, क्योंकि यहां पर प्रथम का ही लेकर चलते हैं हम, तो एक ऊर्जा मुक्त हो रही नेगेटिव प्राप्त होगा। माइनस में क्या पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है, मोल पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और कोई भी मेटल होते हैं, मेटल का जो डेल EgH का मान पाया जाता है माइनस में क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, लेस पाया जाता है। और जो नोबल गैसें होते हैं, नोबल गैसें का प्रथम ही, कौन सा, प्रथम ही डेल्टा EgH का मान कैसा प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जो नोबल गैसें होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, भरे होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी पी पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से कैसे हो जाते हैं, भरे होते हैं। अब यह इसका स्टेबिलिटी अधिक पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस वजह से नोबल गैसों का इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, P1। अब जैसे जैसे क्या हो जाता है, वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन से क्या हो जाता है, बिस्मथ तक जाते हैं, तो जो डेल EgH का मान होता है नेगेटिव में क्या हो जाते हैं, वह कम प्राप्त होते हैं, धनात्मक में क्या हो जाता है, वह कम प्राप्त होते हैं। एक कंडीशन क्या दे सकते हैं कि जो बिस्मथ होते हैं वह कैसे पाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। इस वजह से यहां पर बताया गया था कि जो धातु होते हैं उसका प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान ऋणात्मक में कैसा प्राप्त हो जाता है, कम प्राप्त होता है। अब हम चार्ट के माध्यम से जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको एक बार देख ले। वर्ग 15 के तत्वों का यह चार्ट है। तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 7, 15, 33, 51 और 33, 83 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः यह दिया गया है। आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक एक क्रमशः नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर क्रमशः क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। एक बढ़ने का यह रीजन कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। यहाँ पर इन सभी का अगर हम अंतर देखें तो अंतर सबसे कम किसका होता है, एंटीमनी एंड बिस्मथ में जो अंतर पाया जाता है वह अंतर क्या जाता है, सबसे कम। यह किसके कारण हो जाता है, क्योंकि बिस्मथ में क्या पाए जाते हैं, देखिए F एंड D उपकोष पाए जाते हैं। दुर्बल पर्यवेक्षण प्रभाव के कारण आकार के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर भी लिख सकते हैं, कितना हो जाता है, -3 से लेकर कहां तक पाया जाता है, +5। एक जो बिस्मथ होता है केवल कितना दिखाता है, +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। यह किसके कारण दिखाता है, अक्रियुग्म प्रभाव, इंग्लिश में क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो बिस्मथ हो जाता है केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला एक यौगिक क्या कर देते हैं, पाए जाते हैं। अगला ऋण विद्युती, जिनके मान क्रमशः दिए गए हैं। आपको बताया गया था कि जो एंटीमनी और जो बिस्मथ होते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव के मान क्या पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। समान क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के आकार लगभग में कैसे हो जाते हैं, समान होते हैं। अगला घनत्व, घनत्व को बताया गया था कि घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान अपॉन आयतन।
कि जैसे जैसे द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घनत्व का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर द्रव्यमान का मान क्रमशः क्या हो जाता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। जब द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जाने पर घनत्व का मान क्रमशः क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का घनत्व का मान कितना था, 0.87 और बिस्मथ का घनत्व का मान 9.80। देख रहे हैं क्रमशः क्या हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है। आयनन ऊर्जा बताया गया था कि जितना परमाणु छोटा होगा उसका आयनन ऊर्जा अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। दिखाई दे रहा होगा कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जा रहा है, घट रहा है, क्योंकि साइज क्या हो जा रही है, बड़ी होती हुई जा रही है। अब अगला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको बताया गया था कि यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक का मान, देख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 18वें वर्ग को छोड़कर 15वां, 16वां और 17वां जो भी वर्ग के तत्व होते हैं उनका मान किसमें प्राप्त हो जाता है, निगेटिव में प्राप्त होता है। और एक निगेटिव में जो भी मान होते हैं वह क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। निगेटिव में मान है इसलिए क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, क्योंकि साइज इनकी क्या हो जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। एक जगह पाया जाता है कि जो नाइट्रोजन होते हैं और जो फास्फोरस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का मान कितना दिखाया गया है, ΔEgH का मान वो भी प्रथम कितना पाया जाता है, 0। अर्थात यह किसमें आ जाता है, धनात्मक में आता है। धनात्मक में इसलिए आता है क्योंकि इसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी होती है, पहला कंडीशन। दूसरा, एक इसके जो पीक, अन्य के भी सभी के पीक अर्ध रूप से भरे होते हैं, इसके भी पीक कक्षक क्या हो जाते हैं, अर्ध रूप से भरे होते हैं। साइज छोटी होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से। इस वजह से हमको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ΔEgH का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन का 0 या +31 भी किताबों में लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का आपको बताया गया था कि द्रव्यमान का मान यदि क्या हो जाता है, बढ़ता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन से कहां तक, एंटीमनी तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वथनांक का मान क्रमशः क्या हो जाता है, बढ़ रहा है। लेकिन बिस्मथ का क्वथनांक का मान क्या हो गया, घट गया। द्रव्यमान का मान तो अधिक होगा लेकिन क्वथनांक का मान घट गया। यहाँ पर एक अपवाद पाया गया। यह किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए, यहाँ पर 4f और 5d एक उपकोष क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात कहने का कि यहाँ पर d एंड f उपकोष की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक का मान क्या हो गया, घट गया। लास्ट मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक दिखाई दे रहा होगा कि नाइट्रोजन से लेकर कहां तक, आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट गलनांक का मान क्रमशः क्या हो जा रहा है, बढ़ता है। लेकिन कहां से है, Sb और बिस्मथ पर गलनांक का मान क्या हो जाता है, घट गया। रीजन सेम टू सेम, क्योंकि इसका या इसमें D एंड F उपकोष क्या हो जाते हैं, उपस्थित होने के कारण इसका गलनांक का मान क्या हो गया है, घट गया है। एक और कंडीशन होता है, पैकिंग एफिशिएंसी बताया था। तो जो एंटीमनी होते हैं और जो बिस्मथ होते हैं उनका जो पैकिंग एफिशिएंसी का मान पाया जाता है वह क्या हो जाता है, कम पाया जाता है। अर्थात उस क्रिस्टल में जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है वह कैसी हो जाती है, कम होने के कारण क्या हो जाता है, इसका गलनांक का मान क्या हो जाता है, कम पाया जाता है।
दो रीजन दे सकते हैं, पहला डी एंड एफ के कारण और दूसरा कौन सा जाता है, पैकिंग इफिशियंसी है। अगले हम वीडियो लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केवल दो गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे उसमें हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया अर्थात हाइड्रोजन का, और दूसरा ऑक्साइड के साथ। ओके, थैंक्स।